नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीयू एमएससी एंट्रेंस मैथमेटिक्स 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें रियल एनालिसिस के पेपर सोल्व करेंगे। रियल एनालिसिस में अपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो वीडियो देख चुके हैं अपन। आज अपना ये थर्ड वीडियो है रियल एनालिसिस का। तो इसमें आज अपन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 सोल्व करेंगे। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन देखे थे और पार्ट सेकंड में 4 क्वेश्चन देखे थे। तो टोटल रियल एनालिसिस के अपन आज की इस वीडियो के बाद 15 क्वेश्चन कर चुके होंगे। 5 क्वेश्चन अपन ने पीडी के सोल्व कर लिए हैं और 5 क्वेश्चन अपन ने ग्रुप थ्योरी के सोल्व कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन नंबर थ्योरी के सोल्व कर लिए हैं। तो बाकी के भी बचे क्वेश्चन कर लेंगे। तो अपन लगभग 50 में से 43 के राउंड क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे रियल एनालिसिस में, सॉरी टोटल जो डीयू के पेपर में। तो अगर आप 30 से कम, अगर मतलब आप 25 के राउंड क्वेश्चन करते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं हो, और इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो कि हार्ड हो, आपको लगेगा सारे क्वेश्चन ईजी थे, तो आप बस वीडियो को देखें और जहाँ पे भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है और मेनली डिफरेंशियल कैलकुलस पे है, यानी कि कंटिन्यूटी पे बेस्ड है तो, और फंक्शंस पे प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस पे बेस है। और इसके प्रीवियस ईयर पेपर के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए गिवन बाई एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, अपन को एक फंक्शन दे रखा है कि इसमें कैसा एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एफ एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब एफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो, ऐसा फंक्शन अपने को गिवन है। और पूछा कि एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर कंटिन्यूअस, यानी कि एफ एक्स वाई एंड एफ एक्स आर कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो एंड एफ एक्स वाई जीरो जीरो इक्वल्स टू एफ वाई एक्स जीरो जीरो, डिसकंटिन्यूअस इक्वल्स टू कंटिन्यूअस है पर इक्वल नहीं है, और डिसकंटिन्यूअस है और इक्वल भी नहीं है। तो अपन को चेक करना क्या कि अपन को एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई निकालना है और वाई एंड एक्स निकालना है, और फिर अपन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं और ये इक्वल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फंक्शन है वो सिमेट्रिक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टर्म है, तो एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई दोनों सेम ही आ जाएंगे। अपन चेक करेंगे दोनों सेम ही आ जाते हैं। तो देखते हैं कैसे सेम आ जाते हैं और क्या होता है। तो एफ एक्स वाई अपन को गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो अपने को जो गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में दे रखा है एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इनका अपन निकालें एफ एक्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2x और ये एज इट इज एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और एल एन का करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल आ जाएगा। तो यानी कि अपना एफ एक्स क्या आ जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो अपना एफ एक्स आ गया। और अगर अपन अब इसका निकालें एफ एक्स वाई निकालें तो वो क्या आएगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2x इंटू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका 2x का तो जीरो बन जाएगा, ये 2x एज इट इज रह जाएगा, और एल एन का क्या हो जाएगा 1/, तो 2x इंटू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, यानी कि अपने पास जो एफ एक्स वाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4xy/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, यानी कि ऊपर भी हर टर्म की डिग्री 2 है, नीचे भी 2 है। तो ये तो अपने एफ एक्स वाई आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे एफ वाई एक्स निकालेंगे और फिर 0 0 पे चेक करेंगे, तो वही सेम कहानी आ जाएगी। अगर एफ एक्स वाई अपना ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप देख रहे होंगे सिमेट्रिक है, तो यहाँ से जो अपना एफ वाई एक्स आएगा ना उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 4y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देख सकते हैं कैसे आएगी। अगर अपन एफ वाई करेंगे तो क्या आएगा, इसका करेंगे तो 2y और ये एज इट इज रह जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y, तो ये कैंसिल यहाँ से, तो 2y एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। ये तो अपना क्या है एफ वाई है। अब अपन को क्या निकालना है एफ वाई एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा, और ये 2y एज इट इज एल एन वाले का 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में तो ऊपर 2x, तो वही देख लो 4y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो अपन ने पहले बता दिया था। अब अपन क्या देख रहे हैं यहाँ से अपन को पता लग रहा है कि एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ वाई एक्स आ रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू, यानी कि हर एक्स वाई के लिए आ रहा है, क्योंकि अपन देखा कि एफ एक्स वाई ये और एफ वाई एक्स ये तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया कि आगे इसने बोला है कि एफ एक्स वाई 0 0 एफ वाई एक्स 0 0 दोनों सेम है, तो हर पॉइंट के लिए सेम है, इसका मतलब ये तो इक्वल हो जाएंगे। तो जो नॉट इक्वल वो ऑप्शन तो गया, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो बोलता है नॉट इक्वल, जबकि अपने क्या आ रहा है इक्वल, तो ये तो हो गया। अब चेक करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अपन क्या करेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स वाई और एफ एक्स वाई की इसकी लिमिट चेक कर लेंगे, कि यानी कि लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट कर रही है क्या। अब अपन को पता है एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स सेम है, तो एक की निकाल लो,
तो एफ एक्स वाई निकालेंगे तो वो क्या आएगा, लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 4xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन देख रहे हैं कि होमोजीनियस फंक्शन है तो अपन यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे। पर एक बात ध्यान में रखना, y इक्वल टू एम एक्स पुट करके अपन सिर्फ फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू एम एक्स के रिस्पेक्ट में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। वो ये होता है कि हर पाथ के अकॉर्डिंग लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और यहाँ पे अगर एक पाथ के अकॉर्डिंग अपन को पता जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो अपन बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपन y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो अपना फंक्शन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और 4xy की जगह अपन क्या पुट कर दिया, एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह अपन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा अपना 4m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे कॉमन ले लेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 भी चल रहा है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 4m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि ये लिमिट डिपेंड करिए किस पे, लिमिट डिपेंड ऑन m। तो लिमिट जब m पे डिपेंड करिए इसका मतलब लिमिट ऑफ एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई और विच इज इक्वल टू एफ वाई एक्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स आर डिसकंटिन्यूस, आर नॉट कंटिन्यूस, आर डिसकंटिन्यूस हो गई, क्योंकि अपने को पता है कि लिमिट एम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एम होनी चाहिए। तो ये लिमिट क्या एम पे डिपेंड करी इसलिए डिसकंटिन्यूस हो गया, और अपन ने देखा था कि एफ एक्स वाई 0 0 विच इज इक्वल टू एफ वाई एक्स 0 0। पर एक बात आप ध्यान में रखें कि अगर ये लिमिट अगर सपोज दैट कि y इक्वल टू एम एक्स अपन ने पुट करा और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती तो अपन ये नहीं बोलते कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, वो तो अपना एक पाथ था। y इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे m की वैल्यू के लिए पाथ है, तो इस पाथ से अगर सिर्फ और सिर्फ आप ये ध्यान में जरूर रखें, ये बहुत ही अच्छी बात है कि y इक्वल टू एम एक्स टाइप से अपन पुट करके सिर्फ फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को बता सकते हैं। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी का अपन ऐसे नहीं पता डिफाइन नहीं कर सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये डिसकंटिन्यूटी का, तो यहाँ से अपन को पता लग गया कि फंक्शन कैसे है, डिसकंटिन्यूस है और वैल्यू इक्वल है। तो यानी कि एफ एक्स वाई एंड एफ आई एक्स आर डिसकंटिन्यूस एट 0 0 बट आर इक्वल, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर इसमें किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें या टेलीग्राम पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर डिफाइन ऑन आर क्यूब along the tangent to the curve x equals to t, y equal to t square, z equal to t cube at the point 1 1 1। अब एक बात देखना कि डायरेक्शन डेरिवेटिव वैसे तो अपन वेक्टर कैलकुलस में पढ़ते हैं, पर ये यहाँ पे क्या फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का पार्ट है। पहले वाला क्वेश्चन भी आपने देखोगे फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का था, और ये फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल का, यहाँ पे ये एफ एक्स वाई साथ में जेड भी आएगा क्योंकि जेड भी है। तो ये अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का है, और अपन क्या करते हैं जब भी अपने को डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो एक अपने को स्केलर फंक्शन गिवन होता है, तो यहाँ पे अपने को स्केलर फंक्शन तो गिवन है, और फिर पूछा अलोंग द टेंजेंट टू द, यानी कि इस कर्व, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन अपने को गिवन है, तो इस पैरामेट्रिक इक्वेशन के लिए अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, पहले टेंजेंट निकालनी पड़ेगी। तो टेंजेंट आएगी एट द पॉइंट, उसी के अलोंग अपन को क्या निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। वैसे वरना तो अपन क्या जानते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव तो क्या होता है, डेल फाई डॉट जो भी वेक्टर होता है ए कैप कर देते हैं, और ये ए कैप की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर ए अपॉन ए। पर यहाँ पे अपने को क्या है, ए तो गिवन ही नहीं, अपन को बोलता है कि अलोंग द टेंजेंट, यानी आप इस करो कि पहले टेंजेंट लाइन निकालो, पहले अपन उसकी टेंजेंट लाइन निकालनी पड़ेगी, और जो टेंजेंट लाइन आएगी उसी के अलोंग अपन को क्या निकालना है, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। और अपन को पता होगा किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर पैरामेट्रिक होते तो उसकी टेंजेंट लाइन क्या होती है, अगर आर अपन जानते हैं एक्स आई केप प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप होता है, तो डी आर बाई डी टी वही क्या बना देगी, इसकी टेंजेंट लाइन बना देगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्केलर फंक्शन फाई हो तो इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट लाइन x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, जेड इक्वल टू जेड टी एट द पॉइंट टी जीरो, कोई भी पॉइंट टी जीरो देख सके अपने को यहाँ पे 1 1 1 दिया रखा है, तो टेंजेंट तो ये बन जाती है डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल टू टी जीरो, तो ये वेक्टर अपने पास ये आ जाएगा। आर ये होता है अपन जानते हैं, और आर डेस टी अपन ये जानते हैं कि ये डी आर बाई डी टी। तो जो डायरेक्शन डेरिवेटिव वो बनेगा डेल फाई डॉट ए कैप, और जहाँ से ए क्या होता है डी आर बाई डी टी एट टी इक्वल टू टी जीरो, और ए कैप हम जानते हैं ए अपॉन मोड ए। तो अब अपने पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अपने पास x इक्वल टू टी दे रखा है, y इक्वल टू टी स्क्वायर दे रखा है, और z इक्वल टू टी क्यूब दे रखा है। तो यहाँ से अपने पास आर टी वो क्या बन जाएगा, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। तो यहाँ से अपन डी आर बाई डी टी निकाल सकते हैं एट, या फिर इसको अपन ए वेक्टर बोल सकते हैं, एट टी इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं, क्योंकि अपने को 1,1,1 पे निकालना है। तो ये क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप, और विच इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यानी कि यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि अपने पास ए वेक्टर तो क्या आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप आ गया। और अपने को जो एफ एक्स वाई जेड है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई जेड दे रखा अपने को दे रखा है
एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। अब अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, ग्रेड ऑफ एफ एक्स वाई जेड। वो क्या होता है, इट इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई केप प्लस डेल बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल बाई डेल जेड के केप, और यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर और प्लस जेड आ जाएगा आई केप के साथ, तो 2x जेड आएगा यहाँ पे, 2x जेड आई केप प्लस जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से 2x वाई और जेड स्क्वायर, तो यानी कि 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर जे केप प्लस यहाँ से क्या आएगा, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y जेड प्लस एक्स स्क्वायर के केप, और पॉइंट अपने को क्या दे रखा है, 1,1 पे निकालना है। तो जब अपना ग्रेड f एट 1,1 क्या बन जाएगा, ये अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 और 1 3 3 3 यानी कि विच इज इक्वल टू 3 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 3 के केप, ये अपना डेल फाई आ गया। और अपन जानते हैं कि डायरेक्शनल जो डेरिवेटिव होता है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाई डेल फाई डॉट ए केप। तो डेल फाई कितना है, 3 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 3 के केप, और ए केप इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मोड है। ए वेक्टर अपना क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3 के केप, और अपन इसका मोड क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 और 3 दूनी 6 और 3 दिए 9 अपॉन रूट 14, तो यानी कि 9 9 18 विच इज इक्वल्स टू 18 बट्टे रूट 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द कर्व गिवन क्या बन जाएगा, 18 बट्टे रूट 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आपको कुछ पता ही नहीं लग रहा हो तो अगर सोच के देखें कि यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई माइनस का चक्कर नहीं है, यहाँ पे भी माइनस का नहीं है, यहाँ पे भी माइनस का नहीं है, ना कहीं पॉइंट पे माइनस का है, इसका मतलब माइनस तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। नीचे रूट 14 सब में आया तो रूट 14। अब अपन को यही चेक करना था कि ऊपर 18 आएगा कि 14 आएगा कि 13 आएगा, तो बस ऊपर ही 18 आएगा, तो 18 बटे रूट 14 यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको नया मेथड पता लगा होगा कि डायरेक्शन डेरिवेटिव जो अपन को किसी टेंजेंट कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट पे पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो तब अपन कैसे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे ए वेक्टर ये होता है और ए वेक्टर निकालने का तरीका ये वाला है। तो ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाता है। और यहाँ से क्या दे रखा है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स एक्स ही हो जाएगा, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अपन जानते हैं कि टेन इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, पाई/2, और माइनस टेन इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, माइनस का पाई/2, तो यानी कि माइनस पाई/2, तो पाई/2 प्लस पाई/2 इज इक्वल्स टू पाई। तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ट्स टू पाई। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, फ्री के नंबर थे ये तो, यानी आपको फोकट के नंबर मिल रहे थे। तो ऐसे बोलते हैं ना कि 50 क्वेश्चन अगर टोटल आते हैं तो 50 में से 10 से 12 क्वेश्चन एक हर स्टूडेंट कर सकता है, और जो स्टूडेंट 15 से 20 में करेगा उसका नंबर आने के चांस है, तो 20 से 25 के बीच में करेगा उसका नंबर आ जाएगा इजीली। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, कहीं आप देखोगे जल्दबाजी में इसको 2 टाइम्स कर दो, कुछ भी मतलब गलती नहीं करने का मतलब, इसको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है, कन्वर्ट्स टू पाई। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो डिफरेंशियल उसका पार्ट था उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था। कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एंड जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 एंड एक्स नॉट इक्वल टू 1, एक्स नॉट इक्वल टू 1। तब अपन को क्या पूछा है, बोथ द एफ एंड जी हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। बोथ एफ एंड जी हैव जंप डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1। एफ हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड जी हैज जंप डिसकंटिन्यूटी एट इक्वल टू 1। एफ हैज जंप डिसकंटिन्यूटी व्हाइल जी हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, क्या होती है, और जंप डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो आइए अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है, उसमें जंप डिसकंटिन्यूटी और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी बोलने का मतलब है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक्स इक्वल टू ए पर अगर एफ ए प्लस और एफ ए माइनस एग्जिस्ट करती है बट दोनों इक्वल नहीं होती है, तो फंक्शन क्या कर देता है, जंप डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ऐसे सोचते हैं कि कोई मोनोटोनिक फंक्शन होता है ना, उसके पास हमेशा जंप डिसकंटिन्यूटी होती है। मोनोटोनिक फंक्शन बोलने का मतलब ये है कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स है सपोज दैट, तो ई की पावर एक्स अगर आप कुछ इस प्रकार से जाता है तो इसके पास क्या होगा, जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी कि एक पॉइंट पे यहाँ पे है तो अगले पॉइंट पे यहाँ पे, यानी कि जंप ले रहा है, सीधा सीधा जंप ले लेता है ये। तो यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन होता है उसके पास हमेशा जंप डिसकंटिन्यूटी होती है, यानी कि एफ ए प्लस यानी कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है पर वो इक्वल नहीं होती है। और रिमूवेबल बोलने का मतलब ये कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी यानी कि दोनों इक्वल तो आएंगी पर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। कई बार क्या बोलते हैं, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स, ए पर या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाए या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे और किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए।
और ए क्या होता है ऑसिलेटिंग, तो उसमें लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करती है, फंक्शन अनबाउंडेड यानी बाउंडेड हो जाता है, तो उसको अपन ऑसिलेटिंग बोल देते हैं। सेकंड कैंडिडेट में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और जंप डिसकंटिन्यूटी बोलने का मतलब है कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है पर वो इक्वल नहीं होती है। रिमूवेबल में बोलते हैं कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होती है। तो अपन अब इसको अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपने को एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो अपन अब एफ की बात करें तो अपना जो एफ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब अपन देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 निकालें सपोज दैट, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, यानी कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। और अपने को x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो अब x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब कि ये फंक्शन इसको अपन कंटिन्यूस ही बोलेंगे। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूटी को अपन ने हटा दिया, यानी फंक्शन की जो लिमिट है उसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है 2 आ रही है, पर फंक्शन की वैल्यू अपने को पता नहीं है। तो अपन इस फंक्शन को नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 1 है। और जब x इक्वल्स टू 1 होगा तो अब यहाँ पे अगर मान लो कोई वैल्यू a है, कोई भी फंक्शन की वैल्यू a है, पर अपन बोलेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूस बनना चाहिए। ये फंक्शन कंटिन्यूस तभी बनेगा जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगा, जब x इक्वल्स टू 1 पे। अब x इक्वल्स टू 1 पे अपन यहाँ पे बोल देते हैं कि फंक्शन की लिमिट आ रही है, इसकी लिमिट कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू की इक्वली फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, तो यानी अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। तो यानी कि अपना फंक्शन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कब, जब x नॉट इक्वल्स टू 1 है और जब x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू क्या दे दिया अपन 2। तो अब ये फंक्शन कैसा बन गया कंटिन्यूस बन गया, क्योंकि अपन x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे लिमिट इसकी कितनी आएगी 2 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है 2 है। तो जब इसका मतलब क्या आएगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया अपना f ऑफ 1। तो इसी को तो बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या कर देती है फंक्शन को कंटिन्यूस बना देती है, यानी उसको अपन हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे कि जो लिमिट की वैल्यू आती है वही अपन उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यानी कि एफ एक्स के पास क्या होगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। तो यहाँ पे बोलता है बोथ, यानी कि एफ एज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जंप डिसकंटिन्यूटी तो गलत, एफ एज जंप, तो यानी कि 2 और 4 तो गए, 2 ऑप्शन तो गया, बच्चा अपना फर्स्ट और थर्ड। अब इसका मतलब एफ के पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, अब अपन को जी को और चेक करना पड़ेगा। एफ के लिए कैसे है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, आपको पता लग गया कि लिमिट इसकी 2 आ रही है और फंक्शन की वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो अपन फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 पे क्या डिफाइन कर दें 2 डिफाइन कर देंगे, तो अपना फंक्शन कैसा बन जाएगा कंटिन्यूस बन जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अपन बात करेंगे जी की। अब अपना जो जी है वो दे रखा है अपने को, जी एक्स इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक बार देखें अपन, तो ये जो जी एक्स है कुछ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 1 का मोड इंटू एक्स प्लस 1 का मोड अपॉन एक्स माइनस 1, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का मोड अपॉन अपने पास क्या है एक्स माइनस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, यानी कि 2 मोड आ गए। अब आप ये सोच के देखें, वैसे तो ये जो मोड है एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 दोनों का मोड है, तो ये अपन यहाँ पे भी चेक करेंगे एक्स इक्वल टू 1, तो 1 प्लस और 1 माइनस, यहाँ पे भी 1 प्लस और 1 माइनस माइनस के साथ, पर अपने को सिर्फ एक्स इक्वल टू 1 पे पूछा है। तो आप एक बार देखें कि एक्स माइनस 1 का मोड है और एक्स प्लस 1, इन दोनों को डिफाइन कर लेते हैं अपन। तो एक्स माइनस 1 का मोड अपन जानते हैं कि एक्स माइनस 1 का मोड इक्वल टू क्या आ जाता है एक्स माइनस 1 आ जाता है कब, जब एक्स ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 जब एक्स लेस देन 1 हो जाता है। तो ये तो अपन इस मोड को डिफाइन कर लिया। अब अपन डिफाइन करते हैं एक्स प्लस 1 का मोड। एक्स प्लस 1 का मोड की वैल्यू क्या आती है एक्स प्लस 1 ही आ जाती है कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा दो, और ये आ जाती है माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 जब एक्स लेस देन माइनस 1 लिए तब तो अपन ये आ गई, और जब एक्स की वैल्यू अपन क्या ले लेते हैं ग्रेटर देन माइनस 1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन माइनस का 1 होगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस 1 आएगी, और जब ये एक्स लेस देन माइनस 1 होगा तब इस केस में वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दें, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। एक्स माइनस 1 से छोटा होगा, यानी जैसे माइनस 1 छोटा माइनस का 2 ले लेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और एक्स माइनस 1 से बड़ी ले लेंगे, जैसे मान लो 1/2 ले लो सपोज दैट, माइनस 1/2 लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1। ये तो डिफाइन हो गया। अपने को पूछा है एक्स इक्वल टू 1 पे, अब अपने को क्या करना है कि जी एक्स को डिफाइन करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार सपोज दैट कि आप ऐसे लेके चलते हो कि एक्स लेस देन माइनस 1 है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या माइनस 1 से छोटी है। तो माइनस 1 से छोटी कहाँ कहाँ पे, एक तो यहाँ पे माइनस 1 से छोटी है, एक जब माइनस 1 से छोटा है तो 1 से छोटा तो ऑब्वियस हो गया, यानी कि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो अपना फंक्शन कैसा बन जाएगा, दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस 1 बन जाएंगे, यानी कि ऊपर वाला जो ये भी मोड एक्स माइनस 1 भी माइनस के साथ आएगा और मोड एक्स प्लस 1 भी माइनस के साथ आएगा। तो यानी कि ये जो दोनों वैल्यू माइनस का यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस 1, यानी कि ये बन जाएगा अपना एक्स माइनस का 1
इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस का वन, तो यानी कि इक्वल्स टू क्या आ गया, ये एक्स प्लस वन ही आ गया। कब? जब एक्स लेस देन माइनस वन है। अब अपन एक बार क्या करते हैं, एक्स ग्रेटर देन वन का केस ले लेते हैं। जब एक्स वन से बड़ा है उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, मोड की वैल्यू एक्स माइनस वन है, और इस मोड की वैल्यू भी क्या है, एक्स प्लस वन है, दोनों। अब वन से बड़ा है तो माइनस वन से तो वन बड़ा होगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का वन इंटू एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, एक्स प्लस वन। जब एक्स लेस देन माइनस वन है, एक्स ग्रेटर देन वन है। पर अब बात करेंगे अपन माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, यानी माइनस वन और वन के बीच की बात करेंगे। अब अपने को चेक करना है वन पे, यहाँ पे इसकी बात करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू, तो माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। अब माइनस वन से तो बड़ा है और वन से छोटा है, तो माइनस वन से तो बड़ा है, तो माइनस वन से बड़ा वाली कंडीशन ये रही, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और वन से छोटा है तो इस केस में कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि माइनस वन और वन के बीच में ये वाला मोड तो कैसा आएगा, एक्स माइनस वन वाला, ये तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ वाला पॉजिटिव, तो यानी कि माइनस ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो अपना नया फंक्शन जी एक्स डिफाइन हो गया इस तरीके से। आप देखेंगे जी एक्स कैसा बन गया अपना, जी एक्स अपना कुछ इस प्रकार से बन गया, विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, जब एक्स की वैल्यू कैसी है, लेस देन माइनस वन है। माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन, इसके बीच में क्या, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन है, और एक्स प्लस वन है कब, जब एक्स ग्रेटर देन वन है। यानी कि कुछ इस प्रकार से अगर इसका ग्राफ बना के आप देखें तो ग्राफ से बहुत इजीली समझ आ जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर माइनस वन है, यहाँ पे अगर सपोज दैट वन है, तो माइनस वन से बड़ी और माइनस वन से छोटी, यानी कि मोड एक्स लेस देन वन है, सॉरी मोड एक्स ग्रेटर देन वन है, उस केस में कैसे आ रही है इसकी वैल्यू, एक्स प्लस वन आ रही है। तो एक्स प्लस वन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाता है, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बन गया, यानी कि ये इसका ग्राफ हो गया। और जब इसके बीच में लेते हैं तब वैल्यू होती है माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओपन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पे कैसे मार लिया इसने, जंप मार लिया, ऐसे जंप लगा दिया, तो इसका मतलब इसके पास क्या होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी होगी। ग्राफ से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि जी एक्स अपना कुछ इस प्रकार से बन गया, यानी कि मोड एक्स लेस देन वन था, ग्रेटर देन वन था, उस केस में क्या एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स माइनस लेस देन माइनस वन, तो इस केस में एक्स प्लस वन आ रहा है। और जब अपन क्या लेंगे, मोड एक्स लेस देन वन लेंगे, यानी कि माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन लेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा अपना फंक्शन, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन। तो इस केस में इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पे अब अपन को चेक करना है कहाँ पे, एक्स इक्वल्स टू वन पे करना है। अगर माइनस वन पे चेक करना होगा तब तो अपन ये दोनों ले लेंगे, वन पे चेक करना होगा ये करेंगे, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू अपन चेक करेंगे वन माइनस एफ एक्स, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ फंक्शन कौन सा बन जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का टू आ जाएगी। और अगर अपन चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स, यानी कि वन से बड़ा लेते तो फंक्शन क्या बनता है, एक्स प्लस वन, विच इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स प्लस वन, वो क्या आ जाता, टू आ जाता। तो यानी कि यहाँ से अपन को पता लग गया कि एफ ऑफ वन माइनस एंड एफ ऑफ वन प्लस दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं पर दोनों इक्वल नहीं है, यानी एक की वैल्यू टू आ रही है, एक की वैल्यू माइनस का टू आ रही है। क्योंकि यहाँ पे देखो अपन को पता लग रहा है वन प्लस ले तो वैल्यू टू आ रही है, और वन माइनस ले तो माइनस का टू आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे टू, तो इसका मतलब यही बात होगी ना कि यहाँ पे इसने जंप ले लिया इस केस में। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी होगी। आपको समझ में आएगा कैसे, यानी क्या कारण है अपने को, जो भी अपने को फंक्शन गिवन है जी एक्स वाला, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का, तो यानी कि यहाँ तो पता लग गया कि एफ के पास तो कैसी है, रिमूवेबल, और जी के पास कैसी है, डिसकंटिन्यूटी। तो एफ हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड जी हैज जंप डिसकंटिन्यूटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया। क्या करना था बस, ये पहला वाला तो एफ तो बड़ा सिंपल था, जी में आपने क्या करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वन दोनों का मोड था, इसको अपने दो तरीके से तोड़ लेते हैं, एक्स माइनस वन का मोड और एक्स प्लस वन का मोड। ये बड़ा सिंपल था, अपन ने इसको पहले माइनस वन से ऐसे रियल लाइन पे देख लिया कि माइनस वन और वन इसके आगे और इसके पहले तो सेम फंक्शन रहेगा, और यहाँ से यहाँ पे फंक्शन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से। तो इसका ग्राफ से भी अपन को समझ में आ गया कि इसने कैसे जंप मारा, इस वजह से इसके पास क्या होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये माइनस वन से पहले ऐसा था और वन के आगे ऐसा था, बीच में कुछ इस प्रकार का बन गया, और ये फंक्शन अपन इस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे इसके पास जब जंप डिसकंटिन्यूटी होगी। बस आपको दोनों डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जंप कब बोलते हैं और रिमूवेबल कब बोलते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू इज डिक्रीजिंग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए अपन क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू अपन को बोल रखा है एक्स क्यूब माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8, और अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और इंक्रीजिंग पूछे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 15 विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का x माइनस का 5।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ये मैंने थोड़ा उत्तर गलत लिख लिया, यहाँ पे माइनस प्लस का चक्कर है, तो प्लस आएगा एक जगह या माइनस आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा, एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस का 6 एक्स क्यूब माइनस का 15x प्लस 8, ये अपन को क्या करना है कि यहाँ पे एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या एफ डेस एक्स कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। इंक्रीजिंग के लिए तो ग्रेटर देन जीरो चेक कर लेते हैं और डिक्रीजिंग के लिए अपन लेस देन जीरो चेक कर लेते हैं, बस यही चेक करना है यहाँ पे। एक मिनट में वेरीफाई कर लेता हूँ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। ये सही लिखा हुआ है, ये यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब अपन को क्या करना है, अब यहाँ पे अपन इसको प्लस एक्स बन जाएगा, सॉरी ये फैक्टर गलत कर लिए थे यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस सॉरी माइनस का 5 है, तो अब अपन को क्या करेंगे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस एक्स माइनस का 5। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस का 5 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स माइनस का 5, यानी कि अपन देख सकते हैं कि अपना जो एफ डेस एक्स है वो क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स 3 इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये तो एफ डेस एक्स आ गया। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, पर यहाँ पे अपन को पूछा डिक्रीजिंग तो लेस देन जीरो, यानी कि रियल लाइन अगर प्लॉट करें तो इसके रूट क्या आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 5 आ रहा है और एक क्या आ रहा है एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। अपन को चाहिए लेस देन जीरो वाला, तो लेस देन जीरो वाला पार्ट ये आ गया, यानी कि एफ डेस एक्स लेस देन जीरो या एफ इज डिक्रीजिंग कब, मतलब एक्स बिलोंग्स टू -1 से 5, ये इंटरवल में आ गया। और अपन को पता है इस इंटरवल की लेंथ कितनी होती है, b माइनस का आई, यानी कि 5 माइनस -1 इक्वल्स टू 6, तो इसकी लेंथ क्या आ गई 6। अपन को पूछा किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और उसकी लेंथ क्या होगी 6, इसका सेकंड ऑप्शन है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे एफ डेस एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ डेस एक्स लेस देन जीरो चेक करना था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एफ ए टू बी आर ए मोनोटोनिक फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि फंक्शन कैसा है मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, बस इसी से सारा काम हो जाएगा। फिर बोलता है कि द फंक्शन एफ ओबेज द मैक्सिमल प्रिंसिपल, द फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अब आप एक ध्यान में रखना कि कोई भी फंक्शन होता है एफ, भले वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे, तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर एफ है इसके पास सिर्फ और सिर्फ जंप डिसकंटिन्यूटी हो सकती है और कोई डिसकंटिन्यूटी होगी नहीं, इसके पास क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। दूसरी बात, मैक्सिमम प्रिंसिपल और मिनिमल प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, वो अपने एंड पॉइंट पे क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट मतलब प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से अपने को कैसा दे रखा है, मोनोटोनिकली फंक्शन है और क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे, इसका मतलब ये मैक्सिमम प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, क्लोज इंटरवल पे है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, तो वो क्या करेगा, या तो मैक्सिमम ए पे प्राप्त करेगा या मिनिमम करेगा ए पे, या बी पे मैक्सिमम करेगा या बी पे मिनिमम करेगा। इसका मतलब एफ फंक्शन है वो मैक्सिमम प्रिंसिपल को तो फॉलो करता है। डायरेक्ट रिजल्ट है कि कोई भी फंक्शन अगर मोनोटोनिक होता है, इंक्रीजिंग हो भले डिक्रीजिंग हो, वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी पे डिफाइन है, तो क्लोज इंटरवल पे क्या करता है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है, मतलब प्राप्त करता है अपनी। अब बोलता है एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। अब इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन होता है उसके पास क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, और जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है मोनोटोनिक फंक्शन के लिए वो जंप काइंड डिसकंटिन्यूटी होगा, और वो कैसा होगा, काउंटेबल होगा। और अपन जानते हैं कि कोई फंक्शन एफ है हैज काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रीमान इंटीग्रेबल, यानी कि काउंटेबल सेट अगर डिसकंटिन्यूटी के हैं तो वो फंक्शन कैसा बनेगा, रीमान इंटीग्रेबल बनेगा। और रीमान इंटीग्रेबल बन जाएगा इसका मतलब मोनोटोनिक फंक्शन है तो वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये होता है क्योंकि काउंटेबल सेट का जो मेजर होता है ना, मेजर ऑफ काउंटेबल सेट जीरो बन जाता है, और किसी भी सेट का अगर मेजर जीरो है तो वो फंक्शन कैसा होता है, रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है। तो ये यहाँ से पता लग गया कि जो मोनोटोनिक फंक्शन है उसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी होगी, जंप काइंड ऑफ की, और जंप काइंड ऑफ कितने पॉइंट्स पे होगी, वो पॉइंट कैसे होंगे, काउंटेबल होंगे, इस वजह से फंक्शन कैसा हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब यहाँ से तो ये तो पता लग गया कि अगर मोनोटोनिक फंक्शन होता है, मोनोटोनिक इंप्लाइज रीमान इंटीग्रेबल, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो कैसा हो, मोनोटोनिक हो। इसका एग्जांपल अपन देख सकते हैं, काउंटर एग्जांपल, ये अपना क्वेश्चन तो हो गया, तो अपन ऐसे ही देख रहे हैं, अलग से देख रहे हैं। जैसे एग्जांपल sin 1 अपॉन x है, x बिलोंग्स टू अपन 0 से 1 है और 0 पे इसकी वैल्यू अपन ने 0 दे दी, ये फंक्शन fx है। अब ये फंक्शन fx, तो अपन देख रहे हैं कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे मैं क्लोज लेता हूँ, तो ये x इक्वल टू 0 f इज डिसकंटिन्यूस, ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, fx है वो सिर्फ एक पॉइंट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस नहीं। अपन जानते हैं कि कोई फंक्शन है वो अगर फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता है या काउंटेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी रखता है तो वो कैसा होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है।
इसका मतलब एफ, ये यहाँ पे जो एफ एक्स अपने डिफाइन करें, इसका मतलब एफ एक्स कैसा हो गया, रीमान इंटीग्रेबल हो गया। पर क्या ये मोनोटोनिक है? साइन वन अपॉन एक्स तो मोनोटोनिक नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ अगर अपन देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ऐसे बनता है। तो ये साइन एक्स तो क्या मोनोटोनिक तो नहीं है, और जीरो पे वैसे डेंस हो जाता है साइन वन अपॉन एक्स की बात करेंगे। तो यानी कि ये फंक्शन कैसा नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है, नॉट मोनोटोनिक। तो यानी कि यहाँ से अपन को काउंटर एग्जाम्पल भी मिल गया कि रीमान इंटीग्रेबल होता है तो मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है, पर मोनोटोनिक होता है तो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसलिए अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि ये क्या बोलता है कि मोनोटोनिक फंक्शन है तो मैक्सिमम प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। द फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, बिल्कुल रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ जंप काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, वो कैसी होती है, काउंटेबल होती है। इस वजह से फंक्शन कैसा बन गया, रीमान इंटीग्रेबल। अब कोई स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो पूछे क्या मोनोटोनिक होगा क्या, तो जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल अपने देख लिया कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन वन अपॉन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन जीरो क्लोज वन, और एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू का ले लिया अपन ने, जीरो ले ली। तो ये एग्जांपल भी आप ध्यान में रखें। तो यहाँ से अपन को पता लग गया फंक्शन कैसा रीमान इंटीग्रेबल भी है और मैक्सिमम मॉडुलर प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे अगर मिनिमम प्रिंसिपल आता ना तो भी उसको फॉलो करता, भले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी कैसे हो गया, करेक्ट हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा जो रीमान इंटीग्रेशन में बेस्ड था। तो इस प्रकार से अपन टोटल रियल के 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसमें से 15 सोल्व कर लिए हैं। इसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तीनों वीडियो में तो आप जरूर पूछें। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन हार्ड था, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछें। सो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उनको सोल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।